उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर, जहां आदमखोर भेड़िए के हमले लगातार जारी हैं। कल रात आदमखोर भेड़िए ने घर में सो रही एक महिला पर हमला कर दिया और इस हमले में आसपास चीख पुकार मच गई। भेड़िए के हमले में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना खैरी घाट थाना क्षेत्र के कोरियनपुरवा गांव की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो महिला थी जो बेखौफ होकर निश्चिंत होकर अपने घर में सो रही थी, लेकिन नहीं पता था कि वो रात में ही भेड़िए का शिकार हो जाएगी। शिकार बनाया गया, जैसे चीख पुकार मची, महिला की जान बच गई। फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उसका प्राथमिक उपचार महिला का किया गया। हालांकि 4 भेड़ियों के साथ एक भेड़िया और पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी एक भेड़िया गिरफ्त से दूर है और अभी भी एक भेड़िया ने आतंक मचा के रखा है। एक बार फिर से भेड़िए का आतंक देखने को मिला। गाँव में हमला किया रात में सोती समय महिला के ऊपर। जो है सो रहे थे, दरवाज़ा खोल दिया ने किसी लड़के बच्चे बाहर आए गए, वो कहीं छिपा था, ये सो रहे थे। भाई इनका आया, गला पकड़ लिया और जब गला पकड़ा तो ये कुछ आवाज़ निकली मुँह से, तो घर के लोग जान पे तो सब दौड़े कि क्यों चिल्ला रही हैं। दौड़े, जब देखा तब वो लोग चिल्लाने लगे तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए, तो जो है जब ज़्यादा आदमी हुआ इनको छोड़ के वो भाग गया, गन्ना के खेत में घुस गया। चलिए कोलकाता की खबर बताते हैं। कोलकाता केस के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर अभी भी काम पर नहीं लौटे हैं और इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों को काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन डॉक्टर इस पर राजी नहीं हुए और अब डॉक्टरों ने ममता सरकार के सामने नई मांग रख दी है और इसका असर कोलकाता में मरीजों की सेहत पर पड़ने लगा है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल में धरना बनाम इलाज पर खिंची तलवार। कोलकाता में 1 महीने से हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर। अस्पताल की दहलीज पर रोगी, धरने पर डॉक्टर। ये 2 तस्वीरें फिलहाल कोलकाता केस और उससे बने हालात की पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को महीने भर से ऊपर हो गया है, जबकि डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे अस्पताल अब मरीजों का इलाज करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद ऐसी कई कहानियां सामने आई, जब मरीजों के परिवारों ने दावा किया कि उनके सरकारी अस्पतालों के कई चक्कर लगाने के बाद भी इलाज नहीं मिला। एक ऐसा ही मामला है सफीकुल इस्लाम का। परिवार ने दावा किया कि सफीकुल एक हादसे में घायल हो गया था, जिसके इलाज के लिए परिवार के लोग उसे कोलकाता के 2 अस्पतालों के 2 घंटे तक चक्कर काटते रहे और इलाज नहीं मिलने की वजह से आखिर में उसकी मौत हो गई। आरजीकर अस्पताल की घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर जहां इंसाफ और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन कर रहे डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों के हित में अब जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लौटना चाहिए। अगर डॉक्टर मंगलवार शाम तक काम पर नहीं लौटे तो राज्य सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर काम पर नहीं लौटे। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल सरकार की तरफ से जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लौटने और सरकार के साथ बैठक के लिए बुलाया गया, लेकिन कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के घेराव के दौरान आरजीकर अस्पताल के कई अधिकारियों को हटाने की मांग पूरी होने के बावजूद डॉक्टरों ने सरकार के सामने नई मांग रख दी। सरकार ने नवान्नों में डॉक्टरों को बैठक के लिए बुलाया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया और शर्त रख दी कि बैठक में 10 से 15 नहीं बल्कि 30 प्रतिनिधि पहुंचेंगे। यही नहीं, बैठक में ममता बनर्जी के मौजूद होने की शर्त भी रखी। साथ ही बैठक के सीधे प्रसारण की भी मांग रखी। इसके साथ ही डॉक्टरों ने
स्वास्थ्य सचिव, डायरेक्टर सहित कई बड़े अधिकारियों का भी इस्तीफा मांगा, जिसके बाद बंगाल के मुख्य सचिव ने इस पर दुख जताया तो टीएमसी के नेता आंदोलन के पीछे राजनीतिक साजिश का अंदेशा होने का दावा कर रहे हैं। ওরা আমাদের এই যে মেল আমরা পাঠিয়েছিলাম তাতে ওরা আজকেও রেসপন্স সেরকম প্রোঅ্যাক্টিভ এবং পজিটিভ রেসপন্স যেটা আমরা চাইছিলাম ওরা মিটিং এর জন্য আসেননি। उधर जूनियर डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का असर सीधे मरीजों की सेहत पर पड़ रहा है। सोमवार को बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 23 लोगों की मौत डॉक्टरों के हड़ताल और इलाज नहीं मिलने की वजह से हो चुकी है। बताया गया कि बंगाल में करीब 300 सरकारी अस्पताल हैं, 26 मेडिकल कॉलेज हैं, 95,000 डॉक्टर सरकारी अस्पतालों के साथ फुल टाइम जुड़े हैं और करीब 5 लाख मरीज हर रोज इन अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे अस्पताल मरीजों के इलाज करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इंसाफ के लिए डॉक्टरों के आंदोलन और इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में भटकने वाले मरीजों की कहानी कहां और किस मोड़ पर खत्म होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि मेरठ हवाई पट्टे से एक हेलीकॉप्टर लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि 10 मई को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी पर 10 से 15 लोग जबरन घुसे और उन्होंने हेलीकॉप्टर का पुर्जा खोलकर ट्रक पर लाद लिया और इसके बाद पायलट और स्थानीय कर्मचारियों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई और फिर हेलीकॉप्टर के पुर्जे लेकर फरार हो गए। एयर एम्बुलेंस के पायलट ने एसएसपी मेरठ से इसकी शिकायत की। एसएसपी मेरठ ने इस मामले की जांच एएसपी ब्रह्मपुरी को दी है। तस्वीरों के माध्यम से समझिए 10 से 15 लोग हवाई पट्टे पे आए, हेलीकॉप्टर का पुर्जा खोल लिया और उसके बाद फरार भी हो गए। और अब बात भरतपुर जिले से बड़ी खबर की, जहां बारैठा बांध में पानी की आवक लगातार बढ़ती चली जा रही है। डांग इलाके में हुई जोरदार बारिश के बाद बांध लबालब हो चुका है। जी हां, बांध के 4 गेट 5-5 फीट खोलकर 5000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। सीजन में अब तक की सबसे ज्यादा पानी की निकासी बारैठा बांध से की जा रही है। कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो सकते हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह बारैठा बांध के जो बांध है उसके गेट खोले गए हैं। 5000 क्यूसेक की निकासी की जा रही है। बांध के 4 गेट 5-5 फीट तक खोल दिए गए हैं क्योंकि लगातार भरतपुर में बारिश की वजह से जो पानी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया और उस पानी की निकासी के लिए 4 गेट खोले गए हैं। 5-5 फीट तक 5000 क्यूसेक की पानी खोली जा रही है। आसपास के जो इलाके हैं वो जलमग्न हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात भरतपुर से बड़ी खबर की, लगातार हो रही बारिश से स्कूलों की छुट्टी के आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने स्कूलों को 2 दिन की छुट्टी के आदेश दिए हैं। 12 से 14 सितंबर तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश रहेगा। तो बड़ी खबर आपको धौलपुर से बता रहे हैं, आगामी आदेश तक छुट्टी जारी रहेगी। 2 दिन की छुट्टी बताई जा रही है। 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी स्कूलों में घोषित कर दी गई है। धौलपुर में आगामी आदेश तक स्कूल में छुट्टी होगी। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में भी अवकाश है। और इधर अजमेर में ट्रेन डिलेवरी साजिश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ कि अजमेर में 1 नहीं बल्कि 2 मालगाड़ियों को डिलीवर करने की साजिश रची गई, क्योंकि यही वजह है कि स्टेशन के अप एंड डाउन ट्रैक पर 70 किलो के ब्लॉक रखे गए थे। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। अजमेर साजिश मामले में बड़ा खुलासा, 2 मालगाड़ी डिरेल करने की थी कोशिश। अप एंड डाउन ट्रैक पर रखे गए थे पत्थर। आईजी के निर्देश पर गठित की गई एसआईटी के हाथ फिलहाल खाली हैं। लेकिन अब तक की जांच में इस बात का खुलासा जरूर हुआ है कि साजिश सिर्फ एक मालगाड़ी को डिरेल करने की नहीं बल्कि 2 मालगाड़ी डिरेल करने की थी। और यही वजह है कि लबाना गांव के पास
1 किलोमीटर पर 2 ब्लॉक रखे गए थे। स्टेशन की अप एंड डाउन ट्रैक पर रखे गए ब्लॉक से ये बात पुख्ता भी होती है, लेकिन गनीमत रही कि दोनों ही ट्रेनें सीमेंट के ब्लॉक को तोड़ते हुए निकल गई। इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया था, तो हमने जाके मौके पर एसआईटी के सभी लोगों ने जाके मौका देखा है। इन्वेस्टिगेशन एसएचओ जो मांगलेवास हैं वो कर रहे हैं इसमें, और जो आसपास के ग्रामीण हैं उनसे बात की जा रही है, और जो टेक्निकल एविडेंस है वो वहाँ से लिए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जैसा कि आपको पता है वहाँ पे चूँकि दूर दराज का ग्रामीण इलाका है वहाँ है नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं वहाँ पे, और इसमें भविष्य में जो भी आएगा वो आपको बताएंगे। अजमेर के सराधना बांगड़ गांव के रेलवे ट्रैक पर पत्थर किसने रखे, इसकी जांच जारी है। अधिकारियों ने रेलवे ट्रैक के आसपास का मुआयना किया। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मौके पर मौजूद गैंगमैन और ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस एक्टिव रहे मोबाइल की लोकेशन का पता लगाएगी। उसी के आधार पर ट्रेस करके साजिशकर्ताओं तक पहुंचा जा सकता है। नहीं, हर एंगल से जांच करेंगे। ड्राइवर को और जो भी स्टाफ था वहाँ पे वो सभी स्टाफ को बुलाएंगे, उनसे बात कर रहे हैं। हमने उनको लेटर दे दिया, हमको बुला रहे हैं हम। जो भी पहलू हैं, जो मानवीय जो आसूचना है वो भी है, और जो तकनीकी पहलू हैं दोनों को हम लेके, और जो भी इसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा वो बताएं। हमारे जो थाना स्तर के लोग हैं, जो हमारी स्पेशल टीम भी है, वो थाने जो उन लोगों से गोपनीय तरीके से पता कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है। अब तक भारतीय रेल पर लगातार हो रहे हमलों से शक गहराता जा रहा है। आखिर भारतीय रेल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अलग अलग प्रदेशों में हो रही घटनाएं किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। इस मामले में एसआईटी अपनी जांच कर रही है, और जो संबंधित थाना अधिकारी हैं उनको जो है वहाँ पर लगाया गया है, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ साइबर सेल की टीम भी जो है इसमें लगी हुई है, और किसी न किसी तरह का साक्ष्य इसमें जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो इस तरह की हरकत करने वाले, जो बेपटरी इस ट्रेन को करने वाले जो लोग थे, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। कैमरा पर्सन कुलसेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।